हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। तो सबसे पहले हमारी थ्योरम क्या है? हैंड शेकिंग थ्योरम। तो देखते हैं ये क्या होती है। तो इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी। ये क्या बोलती है कि जितने ग्राफ में हमारे वर्टिसेस हैं ना, उनकी डिग्री का सम किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ एजेस के ट्वाइस के इक्वल। ये देखो, समीशन ऑफ डिग्री ऑफ वी आई मीन्स वर्टिसेस की डिग्री, समीशन इसका मीन्स होता है इनका सम, सभी डिग्रीज का, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू में ई होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस। ये डायग्राम से समझते हैं पहले, उसके बाद हम बताते हैं कि ये क्या है। डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसे। ये देखो, ये डायग्राम है, यहाँ पे ये ग्राफ है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ए वर्टिसेस हैं, बी है, सी है और डी, ये 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी डिग्री निकालेंगे, क्यों इसमें बोला है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो सबसे पहले डिग्री निकालेंगे। डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होती है, हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि जितनी एजेस उस वर्टिसेस से कनेक्ट है वो उतनी उसकी डिग्री होगी। जैसे ए से कितनी कनेक्ट है? एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 एजेस कनेक्ट है, इसका मतलब ए की डिग्री कितनी होगी? 3। ऐसे ही बी की देखो, एक ये एज है, एक ये है और एक ये, तो 3 डिग्री। हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था, इस एज को क्या बोलते हैं हम? मल्टी एज और पैरेलल एज भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका भी। और ये देखो सी वर्टिसेस की कितनी होगी? 1 2 3 और 4 डिग्री इसकी है। और डी की देखो, ये इसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ लूप बोलते हैं। और डिग्री काउंट करते वक्त सेल्फ लूप को कितना काउंट किया जाता है? 2 बार। 2 बार इसको, एक 3 और एक 4, इसकी भी डिग्री होगी 4। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोलेगी? स्टेटमेंट के हिसाब से 3 + 3 + 4 + 4 कितना हो गया? 14 हो गए, है ना, इनका सम, इन सभी का डिग्री का सम। अब हम एजेस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो एजेस कितनी अपनी? 7 है। तो इसमें हमने बोला भी क्या है कि 7 एजेस है, इनका सम 14 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका ट्वाइस कर देंगे तो 14 = 14। ये हमारी है सम ऑफ ऑल वर्टिसेस डिग्री, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, ठीक है। ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, है ना। यही अपनी थ्योरम थी। और जो मैंने इसमें बोला है यही आपको लिखना भी है इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो, प्रूफ में पेपर में आ जाए तो क्या लिखना है? लेट ई बी एनी एज इन ग्राफ जी बिटवीन 2 vertices v1 and v2. Now when we count degree of all vertices e is counted twice. ये देखो, ये क्यों हुआ, इसमें ये बोला हुआ है, ये तो हमने समझ में आ गया, ये ऐसे हुआ है। देखो, अगर ये 2 वर्टिसेस दिए हमें v1 और v2, ये इसका डबल क्यों आया ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं। जैसे इसकी डिग्री काउंट की, जब इस एज को एक बार काउंट होगी, एक बार तो इसके लिए काउंट होगी, भाई इसकी 1 डिग्री है। अब v2 की देखी, तब भी इसको एक बार काउंट हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों, एक एज 2 बार काउंट हुई, एक बार v1 के लिए और एक बार v2 के लिए। ऐसे ही देखो, ये वाली एज देखते हैं, इस एज को जब हम a की डिग्री को काउंट किया तब भी इसका यूज हुआ, जब हमने b की डिग्री काउंट की तब भी इसका यूज हुआ। इसीलिए एक एज का 2 बार यूज हो रहा है, इसका भी ऐसे ही हो रहा है। और ये देखो, एक पॉइंट से थी तो हमने इसको 2 बार मानना था, इसीलिए ये बोला गया है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू द सम द नंबर ऑफ एजेस इन जी। तो यही इसमें यहाँ बोला है कि व्हेन वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ई इज काउंटेड ट्वाइस, 2 बार काउंट हुई है हर बार, वंस इन डिग्री ऑफ v1 एंड अगेन इन डिग्री ऑफ v2। ऐसे अभी मैंने बताया था v1 एंड v2। ऑल्सो इफ v1 एंड v2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेल्फ लूप अगर हुई ना, यहाँ पे देखो सेल्फ लूप भी था, तब भी अगेन e विल बी काउंटेड ट्वाइस, तब भी जो हमारी एज थी वो 2 बार काउंट हुई है। तो हैंस एवरी एज इज काउंटेड ट्वाइस, सो टोटल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। टोटल डिग्री इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। यही अपनी हैंड शेकिंग थ्योरम थी, इसका आगे भी यूज होगा,
तो आप ये वाला याद रखना और पेपर में आए तो आप स्टेटमेंट लिखना, ये डायग्राम बनाना और उसके बाद ये प्रूफ में ये इंग्लिश में कुछ लाइंस लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट है अपने थ्योरम। ये देखो, एक थ्योरम है प्रूफ दैट इन अ ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑड क्या होता है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इवन क्या होता है? 2, जो 2 की टेबल में है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? प्रूफ डेट इन अ ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री। ऐसे मतलब कि जो वर्टिसेस है, इनकी वर्टिसेस की एक बार डिग्री निकालते हैं। ऑड डिग्री के जो वर्टिसेस है ना वो 2 होंगे, इवन नंबर के होंगे। उनकी काउंटिंग करेंगे तो 2 या 4 या 6 आएंगे वो। ठीक है, तो इसमें देखो एक एग्जांपल है। एक बार तो पहले बी की डिग्री कर लेते हैं। 1, 2, 3 डिग्री है ए की, बी की भी 3 है, सी की 1, 2, 3, 4 है और डी की भी 4 है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? देख, 3 + 3 + 4 + 4 ये आया ना, ये इसकी ये वाली होगी और ये वाली। तो ये लास्ट में हमने हैंडशेकिंग थ्योरम में की थी कि सिग्मा ऑफ डिग्री ऑफ वी आई इज इक्वल टू 2 इंटू में एज इज, है ना। तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें है ये 4 थी सिग्मा इनका सम, तो इसको 2, ये ओड होगी, ओड का सम हो गया, ये इवन का सम हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसको हम इस जो ये फॉर्मूला बोल लो या फिर जो भी है ये, इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे? सिग्मा ऑफ वी आई बिलोंग्स टू वी, डिग्री ऑफ वी आई किसकी? ये होगी अपनी इवन। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम प्लस में सिग्मा ऑफ वी आई बिलोंग्स टू वी, यहाँ पे ये ओड डिग्री होगी। ओड वर्टिसेस हैं, यहाँ पे ओड वर्टिसेस, यहाँ पे इवन वर्टिसेस। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए और बी ओड है, ये इवन थे, है ना। और ये किसके बराबर होते? 2 इंटू में ई मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमने लास्ट में किया था। 14, 14 आएंगे दोनों। तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, इक्वल टू में 2e। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। जो हमने हैंडशेकिंग थ्योरम है उसका वो लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। उसके बाद इसको 2 हिस्सों में बांट दिया हमने, एक इवन डिग्री में, एक ओड डिग्री में। उन दोनों का सम किसके बराबर आएंगे? 2 इंटू में ई। तो अब हमें पता है इवन डिग्री का सम जैसे 4 + 4 है या 8 आएगा, इवन ही आएगा। यहाँ पे 2 और भी लगा देते हैं, एक और इवन ऐड कर देंगे, फिर भी यहाँ पे 10 आ गया, ये भी इवन ही होता है। हमें पता है कि कितने भी इवन को इवन से ऐड कर दो, इवन ही आएगा। मीन्स इसका आंसर अपने पास आएगा इवन, है ना। इतने इतने एरिए का इवन आ गया। और इसको वैसा का वैसा लिख दो, वी आई बिलोंग्स टू वी, डिग्री ऑफ वी आई किसकी है? ये ओड डिग्री। इक्वल टू में अगर किसी की भी मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो वो इवन ही आएगा। हमें पता है हमेशा इवन ही आता है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? इवन को वहाँ ले जाएंगे। तो ये देखो वी आई बिलोंग्स टू वी, डिग्री ऑफ वी आई किसकी? ओड की, इक्वल टू आएगा इवन माइनस इवन। इस इवन को यहाँ पे ले गया तो इवन में से कुछ भी माइनस करो, जैसे 4 - 2 2 आएगा, 8 - 6 2 आएगा, मतलब इवन ही आएगा। तो इवन माइनस इवन इवन होता है। वी आई बिलोंग्स टू वी, डिग्री ऑफ वी आई ओड। तो हमें ये ही प्रूफ करना था। अब आप बोलोगे ये कैसे प्रूफ करना था? हमें तो प्रूफ करना था प्रूफ डेट इन द ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री इज इवन। और हमने प्रूफ कर दिया सिग्मा इनका सम। तो अब देखो ध्यान से, कभी भी जैसे इनका क्या बोला, इसमें क्या बोला अपन ने? 3 + 3 + 3 + एंड सो ऑन, कितनी भी टाइम n टाइम्स मान लो, ठीक है, इज इक्वल टू इवन। तभी होगा, कब होगा? जब ये दोनों या तो 2 हों। 2 का सम 6 आ गया। अगर 3 का करेंगे, ओड नंबर का अगर सम करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। लेकिन इवन नंबर का अगर हम, इवन नंबर ओड नंबर ये है, ओड नंबर का 2 ओड नंबर का सम करेंगे तब तो वो आएगा इवन। अगर 3 ओड नंबर का सम करेंगे तो आएगा ओड। तो इसीलिए ये नंबर तभी इवन आएंगे जब ये इवन हो। इनका सम तभी इवन आएगा जब ये इवन हो। इसीलिए सिग्मा ऑफ वी आई बिलोंग्स टू वी, डिग्री किसकी? ओड की, वी आई इज इक्वल टू इवन। क्योंकि तभी हो सकता है तब या तो 2 बार 3 हो या फिर 4 बार। ये 12 आएंगे, ये भी इवन।
अगर ये 5 बार होंगे तो वो आ जाएगा ओड 15। तो इसीलिए 3 + 3 या तो 2 बार आए या 4 बार आए या 6 बार आए। तो इसीलिए इसने बोला द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री और डिग्री इज इवन। इसमें भी क्या था, 2 बार आया था, लेकिन इनका सम क्या था, इवन था ना इनका सम दोनों का, लेकिन थे ये ओड। और ये नंबर कितने हैं इनका 2, 2 बार आए हैं तो इनका नंबर कितना है, ओड डिग्री के नंबर इवन आया है यहाँ पे भी। तो यही अगर आप प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब भी यही है। और लास्ट में लिख देना देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड नंबर इज ओड डिग्री इज इवन। ठीक है, इस थ्योरम में आपको पेपर में आया तो क्या लिखना है, सिर्फ एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद हम हैंडशेकिंग थ्योरम हमने जो की थी वो उसका वो फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद 2 हिस्सों में बांट दो, एक इवन में एक ओड में। उसके बाद सामने हमें पता है ये इवन ही होगा, इवन का सम इवन ही होता है। उसके बाद जो ओड वाला है वैसा का वैसा रखो, इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन ही आएगा। और यही होती है अपनी ये थ्योरम। इतना करने के बाद देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री इज इवन। और ये ऐसे क्यों आया ये मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो नेक्स्ट थ्योरम है अब अपनी, ये देखो, प्रूव दैट मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n-1। ये बोल रहे हैं कि जितने वर्टिसेस हैं ना, अगर 5 वर्टिसेस हैं तो उसकी एज कितनी आएंगी, उस सिंपल ग्राफ में उसकी डिग्री कितनी आएगी। देखो सिंपल ग्राफ में 5 वर्टिसेस है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री 4 ही होगी। ठीक है, तो इससे समझते हैं। इसमें देखो इस डायग्राम में ए की डिग्री कितनी है, 3 है, बी की 3 है, सी की 4 है और डी की 4 है। लेकिन ये थ्योरम तो हमें बोल रही है कि अगर n है तो n-1, अगर इसमें वर्टिसेस 4 हैं तो इसकी डिग्री 3 ही होनी चाहिए। तो एक बार आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, सिंपल ग्राफ बोला है इस थ्योरम में, लेकिन ये तो सिंपल ग्राफ अपना है ही नहीं। सिंपल ग्राफ के लिए क्या होगा, ये वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल ग्राफ में ना तो मल्टी एज होती है और ना ही सेल्फ लूप होता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे, ये ए बी सी यहाँ पे लिख लो, डी यहाँ पे, और ये अपना सिंपल एज है ना। सिंपल ग्राफ क्या है, ये अपना सिंपल ग्राफ नहीं था। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 डिग्री है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की 2 है। अब इसमें से 4 वर्टिसेस हैं लेकिन डिग्री n-1 है, या तो 3 है या 2 है, मतलब उससे कम है। मैक्सिमम डिग्री n-1 होगी। इसमें देखो मैक्सिमम डिग्री n-, उससे कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी की 3 है, ठीक है, n-1 ही हुई क्योंकि 4 वर्टिसेस हैं। तो यही ये थ्योरम है। देखो सिंस इन अ सिंपल ग्राफ देयर इज नो पैरेलल एज भी बोलते हैं हम मल्टी एज को, एंड नो लूप, ना लूप, कोई भी लूप नहीं है। Therefore, vertex can be connected to remaining n-1 vertices by at most n-1 edges. Hence, statement is true. जो मैंने बताया है यही बोल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है आपने, देखो, prove that maximum number of edges in a simple graph with n vertices is n into n-2. लास्ट में तो थी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस, उसमें तो थी n-1। ठीक है, इसमें क्या बोला है, उनकी एजेस कितनी होगी, मैक्सिमम एजेस n इंटू n-1/2। तो देखते हैं अब, ये देखो ये अपना एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में देखते हैं लास्ट में हमने क्या किया था। हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है हमें कि सिग्मा ऑफ वी आई बिलोंग्स टू वी, ये वर्टिसेस हैं, उनकी डिग्री वी आई इज इक्वल टू 2 इंटू में ई होता है अपना एजेस, उनकी ट्वाइस होता है एजेस के, उनके डिग्री का सम, वर्टिसेस की डिग्री का सम ट्वाइस होता है एजेस की, एजेस का ट्वाइस होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, और लास्ट थ्योरम इससे लास्ट हमने की थी कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स विद n वर्टिसेस, तो क्या होगा, n वर्टिसेस इक्वल टू n-1।
कि मैक्सिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की n-1 होगी, है ना। तो इसमें क्या बोला है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड अपने इसमें क्या है कि डिग्री का सम। तो एक डिग्री n-1 है, तो जितने भी वर्टिसेस है अपने प्लस n-1, इनको सभी को प्लस कर देंगे, सभी की डिग्री, हर वर्टिसेस की डिग्री को उनका प्लस कर देंगे। तो एक की इतनी है तो एंड सो ऑन कितनी जाएगी, एन टाइम्स तक जाएगी, है ना। ये कितने टाइम्स होगी, ये पूरी होगी अपनी एन टाइम्स। अब ये देखो, ये वाला स्टेप, ये वाला और ये वाला बराबर है ना। इसमें भी ये बोला कि डिग्री का सम, ये डिग्री का सम हमें पता है, डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है n-1, और उन डिग्री का सम ये हो गया। तो इस ये और ये इक्वल है, इसका मतलब इसको ये और ये भी इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 n-1 n-1। अगर जैसे देखो 2 + 2 एंड सो ऑन 2 होता है, अगर इसको हम, ये n टाइम्स है तो इसको हम लिखते हैं 2n। ऐसे ही n-1 अगर n टाइम्स प्लस करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, n × n-1। इतना आ गया समझ में। अब हमें पता है ये और ये बात एक है, तो इसके सामने क्या है 2e। e क्या है, यहाँ पे एज है। तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, e = n × n-1/2। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n × n-1/2, और यही हमने प्रूफ कर दिया। e = n × n-1/2, ये क्या अपनी एज, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर the maximum number of edges in a simple graph with n vertices is n × n-2। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई थ्योरम आए तो इस तरीके से लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।